श्री राम दोस्तों। बिहार से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जो एलजेपी आज जो चिराग पासवान जी की जो पार्टी थी उनको 29 सीटें दी गई है और जो नीतीश कुमार जी को शॉर्ट कर दिया गया। शॉर्ट मतलब आप लोग समझ रहे हैं, उनको कम से कम 14 सीटें उनकी शॉर्ट कर दी गई हैं। आप लोग इसका मतलब समझ रहे हैं। देखिए बीजेपी क्या है कि पहले पहले ऊपर चढ़ाती है, फिर उसके बाद पैर खींचती है। तो ऐसे एकदम सेम नीतीश कुमार जी के साथ हुआ है। नीतीश कुमार जी के साथ आप लोग समझिए क्या हुआ है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा गणित समझाता हूँ कि नीतीश कुमार जी पहले लड़े थे कितने सीटों पे, 115 सीटों को वो लड़े थे पहले, लेकिन सीट जीत कितनी पाए थे, 43 सीट जीत पाए थे। फिर बाद में टूट फाट को इधर उधर करके 47 पे पहुंचे थे, लेकिन 43 सीट ही विधानसभा चुनाव में वो जीत पाए थे, और वो भी कैसे कैसे करके। और अब क्या हुआ कि अब बीजेपी क्या है कि अब 101 प्लस 101 मतलब जेडीयू भी 101 पे लड़ेगी और बीजेपी भी 101 पे लड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो बीजेपी है पहले चढ़ाती है फिर पैर खींचती है। तो पहले चढ़ाई इनको और इनको 43 सीट भी आई, तब भी इनको मुख्यमंत्री बना दी और ये अति उत्साहित हो गए नीतीश कुमार जी। लेकिन नीतीश कुमार जी इस बार समझ नहीं पा रहे। इस बार मैं बताता हूँ गणित क्या है बीजेपी का कि 29 सीटें चिराग पासवान को दे दो और 101 सीटें हम लोग लड़ लेते हैं। जानते हैं दोस्तों कितना हुआ, 130 सीटें हो गया। 130 सीटों में जो बीजेपी अगर 130 सीटें अगर लड़ती है तो सोच रही है कि अगर 80 प्लस अगर हम जीत जाते हैं, 90 प्लस अगर 100 तक भी अगर हम लोग आ जाते हैं, तब फिर नीतीश कुमार कितने भी सीट लाए उनको उतार के फेंक दिया जाएगा। क्योंकि जैसे जो महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र में जैसे हुआ वैसे ही सेम यहाँ पे था। पहले देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ, शिवसेना बड़ा भाई था, लेकिन उसको धीरे धीरे शॉर्ट करते 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 आज ऐसी स्थिति कि वहां पे बीजेपी बड़ा भाई बन गया। वही हाल जेडीयू का हुआ है। जेडीयू को धीरे 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 ऊपर नीचे करके और उसको तोड़ा जा रहा है। तो आप लोग सोचिए कि उनकी 14 सीटें जेडीयू की शॉर्ट कर दी गई है, जिससे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री न बन पाए। क्योंकि आप लोग एक बात समझिए कि जो एलजेपी आर है या बीजेपी है, सब एक ही दोनों हैं, एक ही पार्टी। अगर देखा जाए तो अलग अलग पार्टी अलग अलग राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन चिराग पासवान जी वही काम करते हैं जो बीजेपी करते हैं और बीजेपी के इशारे पर ही वो चलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 29 सीटें अगर चिराग पासवान जी लिए हैं और प्लस एक राज्यसभा और एमएलसी की भी 2 सीटें मांगी गई थी, जो कि उनको मिल चुकी है। अंदर की बात बताएं तो शायद राज्यसभा हो सके तो इन लोगों का प्लान है कि नीतीश कुमार जी राज्यसभा के लिए शायद कोई भी सीट अगर 28 से कम सीट लाते हैं नीतीश कुमार जी, तो वैसे भी इनकी राज्यसभा की सीट कट जाएगी। उसमें चिराग पासवान जी का बन रहा है कि अगर बीजेपी 101 पे लड़ रही है और 29 पे चिराग पासवान जी लड़ रहे हैं, तो 29 में से कम और 20 सीट भी अगर चिराग जी जीत गए, क्योंकि उनका अगर देखा जाए तो लोकसभा में 100% स्ट्राइक रेट है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 20 से 22 सीटें चिराग पासवान जी जीत रहे हैं। ठीक है, अगर वह जीतते हैं और 101 में अगर बीजेपी अगर आ जाती है 80 पे, तो 80 भी 100 हो जाते हैं। तो 100 हो जाते हैं और यहाँ पे नीतीश कुमार जी 10-20 सीट कम ही होंगे, ज्यादा होने की संभावना दोस्तों नहीं है। क्योंकि जेडीयू का वो चीज अब नहीं रह गया, क्योंकि पहले उनका जो अगर माना जाता था उनका वोट बैंक, वो औरतें मानी जाती थी, लेकिन औरतों का ऐसा ऐसा बयान दिया गया कि औरतें भी उनसे अब नाराज हैं। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि वह विश्लेषण देखते हुए हम लोग विश्लेषण किए हैं, और वो सब देखते हुए कि हम लोग देख सकते हैं कि उसमें कोई भी नहीं होने वाला, एलजेपीआर जीते या बीजेपी जीते, और मुख्यमंत्री दोनों लोग मिलके बीजेपी का ही बनाएंगे। तो यहाँ पे और हमको 6 सीटें देकर निपटा दिया गया है। जो आरएलएम है, जो उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, उनको भी 6 सीटें दे दिया गया है। इसी पे मामला खत्म है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए जेडीयू का जो अस्तित्व है वह बहुत खतरे में है। तो यहाँ पर आगे आने वाले समय में देखा जाएगा। उसके बाद अब नवंबर में जब काउंटिंग होगी तब पता चलेगा, जब वोटिंग के बाद जब काउंटिंग होगी तब पता चलेगा कि कौन पार्टी कितना बन के और कितनी बड़ी पार्टी बन के उभरी है। और जो भी इससे राजनीतिक खबर जो भी हमें मिलती है बिहार विधानसभा चुनाव से, वो आपको हम तत्काल तुरंत बताते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी वीडियो आएगा तुरंत आप पे आ जाएगा। और अब इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आगे वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए।